सीमा हैदर की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के एक छोटे से गांव सिंध में। सीमा हैदर एक आम मुसलमान लड़की थी। साधारण से घराने से ताल्लुक रखती थी। बचपन से ही उसने बहुत से सपने देखे थे, लेकिन हालात ने कभी उन सपनों को खुलकर उड़ने नहीं दिया। शादी भी जल्दी हो गई, बच्चे भी जल्दी हो गए। जिंदगी एक तयशुदा दायरे में बंध गई थी। लेकिन एक दिन एक छोटी सी चीज ने उसकी जिंदगी को बदल डाला। वो चीज थी पबजी मोबाइल गेम। सीमा पबजी खेलती थी बस टाइम पास के लिए। वहीं गेम में एक लड़का मिला, सचिन मीना, भारत के उत्तर प्रदेश से। बातों बातों में दोस्ती हुई, दोस्ती गहरी हुई, और कब दिल एक दूसरे पर आ गया खुद उन्हें भी पता नहीं चला। सीमा को लगता था ये बस एक खेल भर है, लेकिन दिल तो दिल है। जब दिल के तार जुड़ते हैं तो सरहदें, मजहब, वीजा सब बेमानी हो जाते हैं। दोनों घंटों घंटों पीपजी खेलते, बातें करते, सपने बुनते। एक दिन सीमा ने फैसला कर लिया, अब और नहीं सहूंगी ये दूरी। अब चाहे जो हो जाए, मैं सचिन से मिलने भारत जाऊंगी। लेकिन पाकिस्तान से भारत सीधे आना मुमकिन नहीं था, तो उसने एक जुगाड़ निकाला, नेपाल के रास्ते भारत में घुसने का। बड़ी हिम्मत चाहिए थी ये कदम उठाने के लिए। चार चार छोटे बच्चे थे, लेकिन माँ का दिल फौलाद हो जाता है जब प्यार सच्चा होता है। बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के उसने बच्चों को उठाया और निकल पड़ी सपनों के उस सफर पर। सीमा नेपाल के रास्ते भारत आ गई। कोई शोरगुल नहीं, कोई हलचल नहीं, बस दिल में एक तूफान था। ग्रेटर नोएडा पहुंचकर वो सचिन से मिली। पहली बार जब दोनों आमने सामने आए, न कोई बड़ी महफिल थी, न कोई जश्न, लेकिन उन दोनों की आंखों में वो खुशी थी जो किसी शहजादी और शहजादे की मुलाकात में भी नहीं होती। सचिन ने भी सारी दुनिया को छोड़कर उसे अपना लिया। दोनों ने शादी कर ली, हिंदू रिवाजों से मंदिर में फेरे लिए। सीमा ने भी हिंदू धर्म अपना लिया, अपना नाम बदल लिया और भारतीय सभ्यता संस्कृति को दिल से स्वीकार कर लिया। बच्चों को भी भारतीय नाम दे दिए, मुकाबला मुश्किलों से। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। जब मामला पुलिस और मीडिया तक पहुंचा तो एक तूफान उठ खड़ा हुआ। पाकिस्तान से आई महिला, बिना वीजा, अवैध तरीके से भारत में। एक तरफ प्रशासन था जो नियम कानून देखता है, दूसरी तरफ जनता थी जो इस मोहब्बत भरी कहानी को सलाम कर रही थी। सीमा को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुई, लेकिन उसके इरादे फौलादी थे। वो बार बार एक ही बात कहती, मैं प्यार के लिए आई हूं, कोई साजिश के लिए नहीं। सचिन भी दीवार बनकर उसके साथ खड़ा रहा। काफी जद्दोजहद के बाद सीमा को बेल मिल गई। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घर बसाया किराए पर। सचिन मामूली नौकरी करता था, आमदनी भी कम थी, लेकिन प्यार का खजाना बेहिसाब था। सीमा ने खुद भी छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए, जैसे सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना, छोटा सा होम बिजनेस। बच्चे स्कूल जाने लगे। सचिन और सीमा ने मिलकर एक सपना बुना, एक सुकून भरी जिंदगी का सपना। राजनीति और मीडिया तूफान। सीमा की कहानी ने पूरे भारत में चर्चा छेड़ दी। टीवी चैनलों पर बहसें हुई। कुछ लोगों ने इसे मोहब्बत की जीत कहा, कुछ ने कानून की हार। राजनीति भी इसमें कूद पड़ी। कुछ नेताओं ने कहा कि उसे वापस भेजो, कुछ ने कहा कि इंसानियत के नाते उसे यहीं रहने दिया जाए। सोशल मीडिया पर सेव सीमा और डिपोर्ट सीमा जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लेकिन सीमा के लिए सबसे अहम सिर्फ एक चीज थी, सचिन और उसके बच्चे। सरकारी एजेंसियां जांच कर रही थीं। बार बार पूछताछ होती, कागज मांगे जाते, अदालत में पेशियां होती। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। वो हर बार सिर ऊंचा करके खड़ी होती, मैं मोहब्बत की सौगात लेकर आई हूं, नफरत का जहर नहीं। सचिन ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी परेशानी आई, सचिन ने हमेशा सीमा का हाथ थामे रखा। धीरे धीरे हालात थोड़े सामान्य होने लगे। कुछ समाजसेवियों ने मदद की, कुछ नेताओं ने समर्थन दिया। सीमा ने खुद को भारत के रंग में रंग लिया था। अब उसे सब्जी मंडी के रास्ते भी याद हो गए थे, हिंदी भी शुद्ध आ गई थी और बच्चों ने भारत माता की जय बोलना सीख लिया था। सीमा ने बच्चों को भारतीय संस्कार देना शुरू कर दिया। सुबह पूजा करना, स्कूल में तिरंगा फहराना, त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, सब कुछ। एक नई पहचान। अब सीमा हैदर सिर्फ पाकिस्तान से आई एक लड़की नहीं थी, वह एक भारतीय माँ थी, एक पत्नी थी, एक बहादुर औरत थी जिसने दुनिया की हर दीवार को तोड़ दिया था अपने सपनों के लिए। आज भी जब कोई सीमा से पूछता है कि क्या तुम पछताती हो अपने फैसले पर,
तो वह मुस्कुराकर कहती है, अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं हर जन्म में ये गुनाह करना चाहूंगी। सीमा की कहानी ये बताती है कि मोहब्बत सरहदें नहीं देखती, मोहब्बत मजहब नहीं पूछती। जब दिल से दिल जुड़ते हैं तो हर दीवार गिर जाती है, हर बंधन टूट जाता है। सीमा और सचिन की कहानी आज भी एक मिसाल है कि जब इरादे नेक हों और दिल सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।